कहानी के पहले भाग में आप लोगों ने देखा उल्लू कैसे बीर को मारकर वहां से चला जाता है और बीर बेहोश हो जाकर जमीन पर लेट जाता है। कुछ समय बाद बीर की आंख खुलती है और बीर को सारी बात का पता चल जाता है। अरे अच्छा, तो ये बात थी। ये सब गांव में चोरी का काम एक उल्लू कर रहा है और इसके पीछे उस शैतान चुड़ैल का हाथ है। मुझको सबसे पहले जाकर दरोगा जी से बात करनी होगी, तो सीधा मैं पुलिस स्टेशन की ओर चलता हूँ और बीर सीधा पुलिस स्टेशन की ओर चला जाता है। वहाँ पर उसको दरोगा जी भी मिल जाते हैं, तो बीर उनके पास जाकर रुक जाता है। दरोगा बीर को देखकर उनसे पूछता है, अरे बीर बेटा, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? आखिर माजरा क्या है? अरे दरोगा जी, जो गांव में कीमती सामान की चोरियां हो रही थी उसका पता चल गया है। ये सब उस शैतान चुड़ैल के उल्लू का काम है। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम लगता है। अरे अब हम लोग क्या करेंगे उस शैतान उल्लू से? अरे अरे, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे पास एक प्लान है। हम उस प्लान के मुताबिक उस शैतान उल्लू को पकड़ सकते हैं, तो आप मेरे साथ चलिए। अरे वीर, क्या तुमको लगता है कि तुम्हारा प्लान कामयाब होगा? अरे भाई चलो चलते हैं और देखते हैं समस्या का समाधान तो कर। जंगल में बीर एक कटे हुए पेड़ पर कुछ कीमती सामान रख देता है और पेड़ के ऊपर ग्लू लगा देता है और वहां पर बैठकर उल्लू का इंतजार करने लगते हैं। तो वहीं पर दरोगा जी को थोड़ा बहुत तो डाउट होता है कि ये काम बनेगा नहीं बनेगा। अरे दरोगा जी, आप बस देखते जाइए, वो उल्लू को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो सारी उम्र याद रखेगा। आप बस उल्लू के आने का इंतजार तो कीजिए और उसके बाद देखना वो कैसे मेरे जाल में फंस जाता है, और उसके बाद हम उसको पकड़ लेंगे और उससे सभी का सभी सोना छीन लेंगे। तो वहाँ पर दरोगा और बीर तो बैठे ही होते हैं और वो उल्लू उड़कर आ जाता है और सोने को देखकर रुक जाता है। अले वाह, देखो कितना छाला सोना। वाह, मेरी शैतान चुड़ैल इस सोने को देख के खुश हो जाएगी। जल्दी से सारा सोना बैग के अंदर भर लेता हूँ, जल्दी से। देखो, और वो बीर के जाल में फंस जाता है। उल्लू कटे हुए पेड़ के ऊपर जैसे ही बैठता है वो वहां पर चिपक जाता है। अले अले, ये क्या हुआ मेरे साथ? अले अले, मैं तो चिपक गया। अले ये किसी की साजिश थी। अले मेरे से उड़ा भी नहीं जा रहा। अले बचाओ, कोई तो बचाओ। और उसके बाद बीर और दरोगा जी उठकर उल्लू के पास जाने लगते हैं। दरअसल ये सभी की सभी गेम बीर की थी और उल्लू उनके जाल में अब फंस चुका था। बीर और दरोगा को देखकर उल्लू भी समझ जाता है कि ये सब इनका काम है। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। और अच्छा, अब देख शैतान उल्लू, अब हम तुझको कैसे सबक सिखाएंगे। तूने बहुत परेशान कर लिया, हमको तो यही नहीं पता चल रहा था। अले अले, मुझको माफ कर दो। अले अगर मेरी शैतान चुड़ैल को पता चल गया ना, वो तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। मुझको जाने दो। तो वहीं पर बीर भी खड़ा होता है। अच्छा, ऐसे कैसे जाने दूं? अब तो तुझको मजा तो चकाना ही पड़ेगा, और वो तुम्हारी प्यारी चुड़ैल को भी। अभी जल्दी से गांव में तुझको लेकर चलते हैं। सबसे पहले सबका सामान वापस करेंगे और उसके बाद देखना तुम्हारे साथ होता क्या है। मुझको मारकर चला था। हाँ हाँ वीर, इसको तो अच्छे से मजा सिखाएंगे। अब तो ये हमारे हाथों में काबू आ गया है। अब जल्दी से गांव की ओर चलते हैं। बीर और दरोगा जी बैग और उल्लू को पकड़कर गांव के मुखिया के पास ले आते हैं। और मुखिया जी, गांव में जो जो सामान चोरी हुआ था वो सब इस बैग में है।
हम आपको पकड़ा रहे हैं और ये रहा वो चोर जिसने ये चोरी की थी। और ये तो एक पंछी है, ये चोरी कैसे कर सकता है भला? अरे दरोगा जी, आप लोग ठीक भी हो? कैसी कैसी बातें कर रहे हो? एक उल्लू कैसे चोरी कर सकता है? तो वहीं पर बीर और दरोगा जी सरपंच को समझाते हैं। तो दरोगा जी गांव के मुखिया को समझाते हैं। अरे मुखिया जी, ये आम उल्लू नहीं है, ये चुड़ैल का उल्लू है। और वो शैतान चुड़ैल जो हमेशा गांव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। अरे मुझको नहीं पता था रे भैया। अरे इस उल्लू को ऐसे मत छोड़ो। तो वहीं पर बीर भी खड़ा होता है। अरे मुखिया जी, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसका तो हमने इंतजाम कर ही लिया। अब आप बैग लेकर गांव की ओर जिसका सामान चोरी हुआ था वो सब वापस कर दो और इस उल्लू को तो हम देखते हैं। और वो बैग गांव के मुखिया को दे देते हैं। गांव का मुखिया बैग लेकर गांव की ओर चल जाता है। अब वो उल्लू का समाधान करने वाले थे। अरे दरोगा जी, इस उल्लू को अच्छा सबक सिखा देते हैं। क्या अरे नहीं तो मुझे अरे चोट लग रही है बाबा। अरे अरे आराम छे। अरे अरे मत मारो। और वो उल्लू चिल्लाने लगता है। लेकिन दरोगा और बीर उसको लगातार मारते रहते हैं। उल्लू बेचारा उड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसको वो डंडे के साथ मारते रहते हैं। तभी उल्लू की शैतान चुड़ैल भी वहां पर आ जाती है उल्लू को बचाने के लिए। और वो उल्लू को पीटता देखकर वहां पर रुक जाती है। बीर और दरोगा जी डंडे के साथ उल्लू को मार ही रहे थे। मेरे उल्लू को छोड़ दो, नहीं तो तुम लोगों को अच्छा सबक सिखा दूंगी। तभी वहां पर बीर दरोगा को कहता है, अरे दरोगा जी, उल्लू के साथ साथ इस चुड़ैल का भी कीमा बना देते हैं। चलो मारो मारो, इसको जल्दी से मारो। अरे नहीं, अरे गंदे शैतान उल्लू, तेरे साथ साथ मुझको भी मार पड़ रही है। जल्दी से भाग ले, नहीं तो ये मार मार कर कीमा बना देंगे हमारा। जल्दी से भाग ले रे, जल्दी से। बीर और दरोगा जी उन दोनों को डंडे के साथ मारते हैं और वो चुड़ैल और उल्लू दोनों वहां से भाग जाते हैं। चुड़ैल जाते जाते ये कह देती है, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। अरे भाग जा जल्दी से, अगर तुझको अपनी जान प्यारी है, नहीं तो मार मार के तुम्हारा भी उल्लू बना दूंगा। और चुड़ैल और उसका उल्लू वहां से भाग जाते हैं और चुड़ैल को उल्लू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अरे शैतान उल्लू, तू किसी काम का नहीं है रे, तेरी वजह से आज मुझको भी डंडे पड़े। अब देख मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। तूने तो बीर के सामने कुछ नहीं किया, बातें तो बड़ी बड़ी मार रहा था। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब देख मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अले अले शैतान चुड़ैल, अले माफ कर दो, अले दूसरा मौका दे दो। लेकिन वो चुड़ैल उस उल्लू को बेचारे को बहुत मारती है।